ट्रेडिंग कॉल्स अगर आप कुछ बता सकें आने वाले हफ्ते के लिए क्या क्या रडार पर रखना चाहिए? बिल्कुल देखिए, अदानी पोर्ट्स का काफ़ी लंबा टाइम इसने स्पेंड किया है, ऑलमोस्ट करीब 1.5 साल 2 साल हो गया है इसको एक रेंज में ट्रेड करते हुए। और अब जाके एक डिसाइसिव साइन दिख रहे हैं कि यहाँ से अब आपको दोबारा से मोमेंटम स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाई के काफ़ी नज़दीक आ चुका है। इस हफ्ते करीब 4.5% के गेन्स के साथ ये खड़ा हुआ है, वॉल्यूम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इंडिकेशन ये है कि यहाँ से एक नेक्स्ट लेग में आपको एक नया हाई बनते हुए नज़र आ सकता है। तो 1510 के पास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 1440 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 1640 1650 तक के टारगेट्स के लिए रिपोर्ट्स को आप लॉन्ग कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने फार्मा स्टॉक्स में कविता थोड़ा सा जैसे हमने जिक्र किया कि बाकी सारे सेक्टर्स तो कर ही रहे थे, फार्मा में अब ट्रैक्शन देखना शुरू हो रहा है। सन फार्मा में एक बड़ा रिवर्स हो सकता है। इसमें जो मैं देख पा रहा हूँ ऑलमोस्ट करीब साल भर का करेक्शन इसमें भी ओवर हो चुका है। तो ये अब एक नेक्स्ट लेग की रिकवरी के लिए तैयार है, जो कि इसमें 1920 जो कि इसके रिकॉर्ड हाइज हैं, उनको रीटेस्ट करने का पोटेंशियल है। तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 1680 स्टॉप लॉस के साथ। ऑलराइट, तो चलिए ये तमाम काउंटर जहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं और अब देखना होगा किस तरह से बाजार अब अगले हफ्ते करवट लेता है। लेकिन एक बिहार बैटल ग्राउंड आईसीटीसी के नतीजों पर बातचीत करते हैं। सामने स्क्रीन पर जीएमडीसी के भी नतीजे फ्लैश हो रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या कहेंगे आईसीटीसी के नतीजों पर और साथ ही टेक्निकली चार्ट्स पर कहाँ दम दिखाई दे रहा है? बिल्कुल देखिए कविता, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रेलवे काउंटर्स बोर्ड मतलब एक फेज हमने देखा था कि लास्ट ईयर जहाँ पे कि अक्रॉस सेक्शन हमने एक अच्छा एडवांस देखा था, बट सबड्यूड परफॉर्मेंस रही है। अगर हम बात करें आईआरसीटीसी की, ऑलमोस्ट करीब 1.5 साल का जो फेज जहाँ पे कि आपने रिकॉर्ड हाई से एक अच्छा ऑलरेडी देख लिया है। आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डाउन साइड कैप्ड है, बिकॉज जो नतीजे आ रहे हैं ना ही पॉजिटिवली सरप्राइज किए ना कुछ ऐसे नेगेटिव सरप्राइजेस हैं। तो कहीं ना कहीं एक मिक्स्ड सेंटिमेंट्स हैं अभी। और क्योंकि एज अ बास्केट थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है रेलवे, तो यहाँ पे भी सबड्यूड ही अभी इंडिकेशन है। लगता है कि नियर टर्म में शायद आपको यहीं पे ही ये स्टॉक होवर करता हुआ नजर आए। मींस 650 से लेकर 720 730 इसी एक बैंड में ही आपको अभी ट्रेड करता हुआ नजर आए। तो जिनका लंबी अवधि का नजरिया है वो बने रह सकते हैं, बिकॉज डैमेज होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। मेरे साथ यहाँ पे एक रिबाउंड की पोटेंशियल बनेगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन कंटिन्यू रह सकता है। तो ज्यादा अच्छे विकल्प हैं दूसरे सेक्टर्स में जिन पे आप फोकस कर सकते हैं। ऑलराइट, अजीत, साथ ही जीएमडीसी के भी नतीजे आ गए हैं और नतीजे यहाँ पर अगर हम कंसोलिडेटेड एबिटा देखें तो यहाँ पर 50% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कमी दर्ज हुई है। 70 करोड़ आया है 171 करोड़ के मुकाबले। कंसोलिडेटेड मार्जिन भी हम देख रहे हैं 13.4% आया है 23.9% के मुकाबले ईयर ऑन ईयर। एक्सेप्शनल गेन यहाँ पर 474 करोड़ का दर्ज हुआ है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू अगर आप देखें 11% कमी है यहाँ पर, कमजोरी ईयर ऑन ईयर बेसिस, और 528 करोड़ आया है 593 करोड़ के मुकाबले। कंसोलिडेटेड पैट अगर आप देखें तो 466 करोड़ आया है 127 करोड़ के मुकाबले ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो ये है फर्स्ट सेट ऑफ रिजल्ट्स जीएमडीसी के आते हुए। मार्जिन में थोड़ा सा मिस होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्सेप्शनल गेन यहाँ 474 का दर्ज हुआ है। कैसे देखते हैं यहाँ पे नंबर्स को और कोई रणनीति? देखिए नंबर्स तो उतने खास नहीं है। और जिस तरीके का हमने स्टॉक में सर्च दिया है पिछले 6 महीने में, जब से कि ये रेयर अर्थ रिलेटेड चैलेंजेस थे और उसके बाद नई नई कंपनीज की तरफ से इंटरेस्ट दिखाया गया था कि हम इस फील्ड में उतरना चाहते हैं, तो उसका एक अच्छा बूस्ट जीएमडीसी में डेफिनेटली देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि प्राइस ऑलरेडी ज्यादा ही एडवांस कर चुके हैं। अब यहाँ से एक प्रॉफिट टेकिंग करेक्शन का फेस जरूर देखने को मिल सकता है। तो जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस हैं, मेरे हिसाब से एक बार उनको प्रॉफिट करना चाहिए। कॉस्ट करेक्शन के केस में 530 540 तक के लेवल या शायद उससे नीचे एक बार आपको देखने को मिल जाए। ऑलराइट, चलिए अजीत, यहाँ पर तमाम मुद्दों पर आपने बातचीत कर ली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया आज और दर्शकों का मार्गदर्शन भी किया। धन्यवाद। लेकिन चलिए हम आगे बढ़ते हैं, शो को आगे बढ़ाते हैं।